में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा अव्वल की स्पेशल प्लेलिस्ट की वीडियो है, जिसमें हम रिड्यूस सिलेबस जो कि 2020-2021 तालीमी साल के लिए एप्लीकेबल है उसे कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सबक नंबर 10 खलाई मुहिमात को डिटेल में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम इस सबक की मश्क के सवाल जवाब देखेंगे। चैप्टर के अंदर ही पिछली वीडियो में हमने सारे पॉइंट्स को और सवाल जवाब से कनेक्टेड कंसेप्ट को अच्छे से डील किया है। यहाँ पर आज हम इस चैप्टर की मश्क देखेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ना वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि ये रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से वीडियो है, तो जो चैप्टर में ओमिट किया जा चुका है वो पार्ट मश्क में से भी ओमिट हो जाएगा। सवाल नंबर 1 है, खाली जगह पूर्ण कीजिए और बयानात की वजाहत कीजिए। नाउ खाली जगह पूर्ण कीजिए और उन बयान की वजाहत कीजिए, ऐसा सवाल पहले के सिलेबस में था एक्चुअली, जब नया सिलेबस आया था। अब सिर्फ खाली जगह पूर्ण करना है, बयानात की वजाहत की ज़रूरत नहीं है खाली जगह के सवाल के अंदर। तो ये सवाल होगा खाली जगह पूर्ण कीजिए। पहला सवाल दिया गया है, मसनूई सैयारे के मदार की सतह ज़मीन से बुलंदी में इजाफा किया जाए तब इस सैयारे की ममासी रफ्तार डैश होती है। डैश में या तो कम आएगा या ज़्यादा आएगा। हमने देखा था ममासी रफ्तार उस सैयारे की सतह ज़मीन से बुलंदी के ऊपर डिपेंड करती है। तो जितनी ज़्यादा बुलंदी होगी उतनी ममासी रफ्तार कम होगी, और जितनी बुलंदी कम होगी उतनी ममासी रफ्तार ज़्यादा होगी। तो पहले की खाली जगह में आएगा कम। मसनूई सैयारे की मदार की सतह ज़मीन से बुलंदी में इजाफा किया जाए तब इस सैयारे की ममासी रफ्तार कम होती है। नेक्स्ट, मंगलयान की इब्तिदाई रफ्तार ज़मीन की गुरेज सुखली रफ्तार की बनिस्बत ज़्यादा होना ज़रूरी है। कोई भी सैटेलाइट को या कोई भी जिस्म को ज़मीन की सुखली मैदान से ज़मीन के सुखली मैदान से आज़ाद करना हो तो उसे ज़मीन की गुरेज सुखली रफ्तार से ज़्यादा वाली रफ्तार दी जाना ज़रूरी होती है। तो अगर मंगलयान को बाहर भेजा गया तो उसे ज़मीन की गुरेज सुखली रफ्तार की बनिस्बत ज़्यादा इब्तिदाई रफ्तार दी गई, तो ही वो ज़मीन के सुखली मैदान से आज़ाद हुआ। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 है, ज़ैल के जुमले सही है या गलत तय करके इनकी वजाहत कीजिए। नाउ ये भी वजाहत वाला पार्ट इसमें से भी ख़त्म हो चुका है। अभी ये स्टार्टिंग में था जब सिलेबस नया आया था 2018 के लिए। अब आपको ये वजाहत करना ज़रूरी नहीं है, सही और गलत लिखना है, और अगर गलत हो जुमला तो उसे दुरुस्त करके दोबारा लिख देना है। सही हो तो सिर्फ सही लिखना है, और अगर गलत हो तो उसे दुरुस्त करके दोबारा लिखना है। बस इतना काफ़ी है। पहला सवाल है इसका, किसी सैयारे को ज़मीन की सुखली कशिश से बाहर निकालने के लिए इसकी इब्तिदाई रफ्तार ज़मीन की सुखली रफ्तार की बनिस्बत कम होना चाहिए। दर्जे झैल बयान गलत बयान है। अभी ऊपर खाली जगह में हमने पढ़ा कि मंगलयान को गुरेज सुखली रफ्तार की बनिस्बत ज़्यादा रफ्तार इब्तिदाई रफ्तार देना पड़ेगी। तो इसका सही बयान होगा, किसी सैयारे को ज़मीन की सुखली कशिश से बाहर निकालने के लिए इसकी इब्तिदाई रफ्तार ज़मीन की गुरेज सुखली रफ्तार की बनिस्बत ज़्यादा होना चाहिए। सवाल नंबर 2 है इसका, चांद की गुरेज सुखली रफ्तार ज़मीन की गुरेज सुखली रफ्तार से कम है। ये बयान सही है। चांद की जो गुरेज सुखली रफ्तार है वो ज़मीन की गुरेज सुखली रफ्तार से कम है। इसका तीसरा बिट देखेंगे हम, किसी मखसूस मदार में गर्दिश करने के लिए सैयारे को एक मखसूस रफ्तार की ज़रूरत होती है। ये बयान सही है। मखसूस ऊंचाई पर लेकर जाने के बाद उसकी जो ममासी रफ्तार होती है वह ऊंचाई के ऊपर ही डिपेंड करती है, इसलिए ये बयान सही है। मसनूई सैयारे की बुलंदी में इजाफे के साथ इसकी रफ्तार भी बढ़ती है। मुंदरजा वाला बयान गलत है। मसनूई सैयारे की बुलंदी में जैसे जैसे इजाफा होता है वैसे वैसे इसकी रफ्तार कम होती जाती है। यहाँ पर ममासी रफ्तार की बात की जा रही है एक्चुअली। ठीक है, ये था हमारा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। अब हम झैल के सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है, मसनूई सैयारे से क्या मुराद है, सैयारों की दर्जाबंदी किस तरह करते हैं।
मसनूई सैयारे की तारीफ लिखेंगे हम, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की है। मसनूई सैयारे इंसान की तैयार करदा मशीन जो ज़मीन या किसी और सैयारे के मदार में गर्दिश कर रही हो, मसनूई सैयारा कहलाती है। सैयारों की दर्जाबंदी झैल के मुताबिक की जाती है। 3 तरीक़ों से सैयारों की दर्जाबंदी की जाती है। एक तो मकासद के एतबार से, दूसरा उनके अफ़ाल के एतबार से, काम के एतबार से, और तीसरा उनके गर्दिशी मदार के एतबार से। पहला, मकासद के एतबार से सैयारों की जमातबंदी में 2 है। ज़मीन के गिर्द मदार में घूमकर जदीद तहक़ीक़ात और ज़िंदगी की मुफीद ज़रूरियात को पूरा करने वाले सैयारे। दूसरे हैं निज़ाम शमसी और इसके बाहरी अजसाम का करीबी मुशाहिदा करने वाले सैयारे। ये था मकासद के एतबार से मसनूई सैयारों की किस्में। काम के एतबार से, अफ़ाल के एतबार से मसनूई सैयारों की किस्में देखेंगे हम। इसका एक पूरा टेबल है जो कि सफ़ा नंबर 137 पर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, मस्ट है ज़हीन नशीन होना इसको। तो मौसमियाती मसनूई सैयारा, मवासलाती मसनूई सैयारा, नशरियाती मसनूई सैयारा, रहबर सिमत शनास मसनूई सैयारा, फ़ौजी मसनूई सैयारा और ज़मीनी मुशाहिदे का मसनूई सैयारा। ये किस्में हैं मसनूई सैयारों की उनके कामों के एतबार से, उनके अफ़ाल के एतबार से। तीसरे जमातबंदी जो है वो गर्दिशी मदार के हिसाब से है। गर्दिशी मदार 3 किस्म के होते हैं, बुलंद अर्जी मदार, दरमियानी अर्जी मदार और निचले अर्जी मदार। तो बुलंद अर्जी मदार में घूमने वाले सैयारे, बुलंद अर्जी मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे, दरमियानी अर्जी मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे और निचले अर्जी मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे। इस तरह गर्दिशी मदार के एतबार से 3 किस्में हैं। तो ये था सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं। तीसरे का पहला था ये। दूसरा पढ़ेंगे, मसनूई सैयारे के मदार से क्या मुराद है, इन मदारों की किन बुनियादों पर और कैसे जमातबंदी की जाती है। ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है चैप्टर के अंदर। मसनूई सैयारों के गर्दिशी मदार, खला में ज़मीन या किसी सैयारे के गिर्द दायरवी या बैज़वी रास्ता जिस पर मसनूई सैयारा ज़मीन या इस सैयारे के गिर्द घूमता है, इसे मसनूई सैयारे का मदार कहते हैं। मसनूई सैयारों के गर्दिशी मदार की जमातबंदी 3 तरीक़ों से की जाती है। वो गर्दिशी मदार की शक्लों की बुनियाद पर, एक तो दायरवी शक्ल के मदार और दूसरे बैज़वी शक्ल के मदार। दायरवी गर्दिशी मदार, बैज़वी गर्दिशी मदार। दूसरा, ख़त इस्तिवा से बनने वाले ज़ाविये की बिना पर, ख़त इस्तिवा के मुतवाज़ी गर्दिशी मदार और ख़त इस्तिवा से मखसूस ज़ाविया बनाने वाले गर्दिशी मदार। ये है दूसरे एतबार से गर्दिशी मदार की किस्में। तीसरे एतबार से देखेंगे अब हम। तीसरा जो एतबार है वो सबसे इम्पोर्टेंट वाला है, सतह ज़मीन से बुलंदी की बुनियाद पर। बुलंदी की बुनियाद पर इनकी 3 किस्में हैं, बुलंद अर्जी मदार, दरमियानी अर्जी मदार और निचला अर्जी मदार। तीसरा सवाल, साकिन अर्जी मसनूई सैयारे खुतबी इलाके के मुताले के लिए कारामद क्यों नहीं होते। ये सवाल के फॉर्म में दिया गया है। साइंसी वजह बयान कीजिए, इस तरह से भी ये सवाल पूछा जा सकता है। जवाब है उसका, साकिन अर्जी सैयारे ख़त इस्तिवा के बिल्कुल ऊपर गर्दिश करते हैं। इन सैयारों का मदार दरमियानी अर्जी मदार और बैज़वी होता है। ख़त इस्तिवा के बिल्कुल ऊपर और बैज़वी मदार में गर्दिश करने के सबब ये सैयारे शुमाली और जुनूबी खुतबी इलाकों पर सफ़र नहीं कर सकते, इसलिए इन सैयारों का इस्तेमाल खुतबी इलाकों के लिए मुफीद नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, चौथा सवाल, सैयारा बरदार गाड़ी से क्या मुराद है। इसरो के ज़रिए तैयार की गई सैयारा बरदार गाड़ी की बैरूनी साख्त की शक्ल बनाकर वजाहत कीजिए। नाउ सैयारा बरदार गाड़ी की तारीफ लिखेंगे इसमें हम। सबसे पहले, मसनूई सैयारों को सतह ज़मीन से मखसूस बुलंदी पर ले जाने और फिर इसे मतलूबा मदार में गर्दिश कराने के लिए मुनासिब रफ्तार देने वाला रॉकेट सैयारा बरदार गाड़ी कहलाता है। इसरो के जरिए मसनूई सैयारा बरदार गाड़ी के 2 पॉइंट भी हैं यहाँ पर। सैयारा बरदार गाड़ी की कारकर्दगी न्यूटन के तीसरे कानून हरकत पर मबनी होती है और सैयारा बरदार गाड़ी की साख्त सैयारे के वजन और इसके मदार की बुलंदी पर मुनहसर होती है। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट में हमको बोला गया है कि इसरो के जरिए तैयार किर्दा
सैयारा बरदार गाड़ी की बैरूनी साख्त की शक्ल बनाकर वजाहत कीजिए। तो इसरो के जरिए 2 गाड़ियां तैयार की गई है, एक PSLV और दूसरी GSLV। टेक्स्ट बुक में PSLV का फिगर दिया गया है, तो वही हम लेकर एक्सप्लेन करेंगे। PSLV जो होता है वो 4 स्टेज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ये शक्ल बनाना पड़ेगी, अगर कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो 4 स्टेजेस वाला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। PSLV 4 मरहले में सैटेलाइट लॉन्च करने वाली गाड़ी है। इनमें से हर एक मरहले में ईंधन होता है जो जल जाता है और हर एक मरहले को मखसूस ऊंचाई तक पहुंचने के बाद गाड़ी से अलग कर दिया जाता है। ईंधन और उसका इंजन जो पर्टिकुलर स्टेजेस में होते हैं वो पर्टिकुलर हाइट पर पहुंचकर बाद में डिटैच हो जाते हैं। चौथे मरहले के ऊपरी हिस्से में एक जगह मौजूद होती है जो जहां पर सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, मतलब सैटेलाइट को चौथे मरहले के ऊपर रखा जाता है। 4 मराहल में 6 रॉकेट बूस्टर इंजनों के साथ पहला मरहला लॉन्चर को इब्तदाई जोर फराहम करता है। इस मरहले में ठोस ईंधन होता है। 4 मराहल में सबसे पहला मरहला जो होता है वो बूस्टर रॉकेट्स का मरहला होता है। ये जो है छोटे छोटे रॉकेट्स जो लगे होते हैं इन्हें बूस्टर रॉकेट क्या कहा जाता है। तो ये सबसे पहला वाला मरहला होता है, मतलब इनिशियल स्टेज होता है जिससे जिस्त मिलती है। ये इब्तदाई जोर यानी कि जिस्त फराहम करता है। इस मरहले में ठोस ईंधन होता है। थर्ड पॉइंट, दूसरे और चौथे मरहले में माय ईंधन होता है, जबकि तीसरा मरहला ठोस ईंधन पर काम करता है। दूसरे और तीसरे मरहले PSLV की रफ्तार में इजाफा करते हैं और इसकी मतलूबा ऊंचाई को हासिल करने में मदद करते हैं। यहाँ पर सेकंड वाला, दूसरा मरहला और चौथा मरहला, यहाँ पर जो ईंधन होगा वो माय ईंधन होगा। दूसरे मरहले और चौथे मरहले में माय ईंधन होता है, जबकि तीसरा मरहला ठोस ईंधन पर काम करता है। ये जो मरहला है थर्ड वाला, ये ठोस ईंधन पर काम करता है। तो जहां जहां पर हमें रेड फिगर दिखाई दे रही है वहां पर माय ईंधन मौजूद है। जो दूसरा और तीसरा मरहला है वो PSLV की रफ्तार में इजाफा करते हैं और उसे मतलूबा ऊंचाई पर पहुंचाते हैं। चौथा और आखिरी मरहला सैटेलाइट को इसके मतलूबा मदार में मुकाम देता है। चौथा मरहला यानी कि ये वाला मरहला, इसे क्या करेगा, सैटेलाइट को ममासी रफ्तार देकर उसके मदार में फिक्स करेगा और वो घूमना चालू करेगा। तो इस तरह से 4 मरहलों के 4 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। ये था सवाल नंबर 3 का चौथा वाला सवाल, सॉरी 5वां वाला सवाल, चौथा वाला ही सवाल, दाल वाला सवाल था ये। अगला 5वां सवाल है, मसनूई सैयारों को दागने के लिए एक से ज्यादा कसीर मराहल वाली सैयारा बरदार गाड़ी का इस्तेमाल फायदेमंद क्यों है। सो ये सवाल भी हमने डिस्कस किया है डिटेल में, जवाब देख लेते हैं उसका। सैयारा बरदार गाड़ी में ईंधन की मिकदार सैयारे के वजन और इसकी मदार की बुलंदी पर मुनस्सिर होती है। गाड़ी के मजमूई वजन में ईंधन का वजन सबसे ज़्यादा होता है। दौरान परवाज गाड़ी को ईंधन के इस वजन को साथ लेकर उड़ना पड़ता है। गाड़ी के मजमूई वजन में ईंधन का वजन सबसे ज़्यादा होता है। तीसरा पॉइंट, दौरान परवाज गाड़ी को ईंधन के इस वजन को साथ लेकर उड़ना पड़ता है, इसीलिए सैयारा बरदार गाड़ी एक से ज़ायद मरहला वाली बनाना फ़ायदेमंद होता है। क्यों होता है फ़ायदेमंद? मिसाल के तौर पर 2 मराहल पर मबनी सैयारा बरदार गाड़ी में सैयारे की उड़ान के पहले मरहले में गाड़ी का जो ईंधन और इंजन होता है वो सैयारे को एक मखसूस बुलंदी तक पहुंचाता है। इस मरहले का ईंधन ख़त्म होते ही खाली टंकी और इंजन समंदर या किसी गैर आबाद मुकाम पर गिर जाता है। पहला मरहला ख़त्म होते ही ईंधन का वज़न काफ़ी कम हो जाता है, जिसके सबब परवाज़ की रफ्तार बढ़ जाती है और इस तरह ईंधन का खर्च भी कम हो जाता है। तो इस तरह ईंधन का खर्च कम हो जाता है, इसलिए मरहलावार सैटेलाइट लॉन्चिंग की जाती है। सवाल नंबर 4 देखेंगे अब हम। सवाल नंबर 4 में हमको ज़ैल की जदवल मुकम्मिल कीजिए, इस तरह से सवाल दिया गया है। ना यहाँ पर एक प्रिंट मिस्टेक है, ये जो ज़मीन का मुशाहिदा है वो यहाँ पर आना चाहिए एक्चुअली, और फौजी मसनूई सैयारा जो है इसकी जगह पर मौसमियाती मसनूई सैयारा लिखना है हमें।
तो ये प्रिंट मिस्टेक है, ये ध्यान में देख लीजिएगा। इसका जो करेक्टेड जदवल होगा वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले खाने में आएगा IRS ज़मीनी मुशाहदे का मसनूई सैयारा होता है। इससे क्या क्या किया जाता है? जंगलात, सहरा, कुतबी खित्तों की बर्फ़ वगैरह का मुताला, कुदरती वसाइल की तलाश और इनकी निगरानी की जाती है। तो ग़यानी और ज़लज़ला वगैरह हालात में मुशाहदा और रहनुमाई करना भी ये काम करता है। सो इस तरह से IRS ये सैटेलाइट है। क्या, कौन सा सैटेलाइट है? वो ज़मीनी मुशाहदे का मसनूई सैयारा है और उसके अफ़ाल ये है। अब यहाँ पर दूसरा है इनसेट और जीसेट। ये है मौसमियाती मसनूई सैयारे। क्या करते हैं? ये मौसम की पेशन गोई करते हैं। नेक्स्ट है IRNSS, शिमशनास मसनूई सैयारा है। ये क्या काम करता है? ज़मीन पर कहीं भी किसी भी मुकाम की बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही करना, अर्जुल बलद और तुलुल बलद का तयन करना। तो IRNSS इस तरह से शिमशनास मसनूई सैयारा और उसके अफ़ाल। तो इस तरह से ये जदवल मुकम्मिल होगा। ना अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में मिसालें दी गई हैं, प्रॉब्लम्स दिए गए हैं जो कि सॉल्व करना है। नाउ चैप्टर में 2 सॉल्व एग्जाम्पल दी गई थी जो कि ओमिट कर दी गई थी साल 2020-21 के लिए। तो इसका मतलब ये है कि मिसालें इस सबक से नहीं पूछी जाएगी, सॉल्व एग्जाम्पल को ओमिट किया है, यानी कि सवाल नंबर 5 पूरा का पूरा ओमिट हो जाएगा। तो ये हमें करना नहीं है।